हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हम पीआईबी का टॉपिक लेने वाले हैं, 17 अगस्त को ये टॉपिक आया। पीआईबी में ये न्यूज़ पब्लिश हुई जिसे कहा गया बियॉन्ड द नंबर्स डिकोडिंग इंडिया स्कूल एजुकेशन प्रोग्रेस। भारत की जो स्कूली शिक्षा है, भारत का जो स्कूली इंफ्रा है या भारत का जो स्कूल इकोसिस्टम है, उसको पूरा खोल देगी ये रिपोर्ट। क्या सच्चाई है, सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में जानने मिलेगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, साथ के साथ में प्रीलिम्स में कौन से फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, इससे जुड़े हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पे करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स भी यहाँ पे करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन यहाँ पे प्रीलिम्स से रिलेटेड देखेंगे। फिर मेंस का एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट का होगा। मेंस प्रीलिम्स कलेक्टिवली आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं यूडाइज प्लस रिपोर्ट के बारे में। आखिर ये यूडाइज प्लस है क्या, है ना, ये यूडाइज प्लस किसे बोला जाता है, तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे। और इसकी जो रिपोर्ट 2025 की 26 की क्या कहना चाहती है, तो ये बात हमें यहाँ पे देखनी है। देखिए यूडाइज ने एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट दिया है स्कूल एजुकेशन को लेके, और ये कितने स्कूल कवर कर रहा है तो ये आपको यहाँ पे जानने जरूरत है। इसमें आपको पता चलेगा यूडाइज जो रिपोर्ट है वो लगभग 14.67 लाख, मतलब 15 लाख के आसपास स्कूल कवर किए हैं इस रिपोर्ट ने। साथ ही इसने इनरोलमेंट्स कितने बताए हैं, 24.72 करोड़। साथ ही टीचर्स 1.03 करोड़ टीचर्स की संख्या। एवरेज इनरोलमेंट पर स्कूल के बारे में बात की है, एवरेज टीचर्स पर स्कूल, पीपल्स टीचर रेशियो, सब कुछ यहाँ पे बात की गई है इसके बारे में। अब अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इट हाईलाइट्स इम्प्रूवमेंट इनरोलमेंट। तो जो स्कूल इनमें इनरोलमेंट होती है, जिसमें हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करें, चाहे हम टीचर अवेलेबिलिटी की बात करें स्कूल में, चाहे बच्चों का और टीचर का रेशियो के बारे में बात करें, ये सब यहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ है। और जो ड्रॉप आउट्स है, मतलब जो स्कूल छोड़ने की जो बात होती है, स्कूल छोड़ना, ये कम हुआ है। ये रिपोर्ट मेनली ये बात हाईलाइट करती है। ऑल्सो रिकॉर्ड प्रोग्रेस इन डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये रिपोर्ट जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर हैं कि नहीं है, ये सारी बताती है। वुमेन टीचर्स के बारे में भी बताती है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में, सोशल इंक्लूजन के बारे में, तो कंप्लीट ये बताती है। जीएस पेपर 2 में अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन के सेक्टर, एजुकेशन में खासतौर पर सोशल जस्टिस का जो सेगमेंट है, सोशल जस्टिस का सेगमेंट है, ऐसे में, तो ये हर जगह ये टॉपिक आपके लिए काम का है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे समझना, इस हिसाब से आप इसको यहाँ पे देखना। अब हम बात कर लेते हैं डाटा ड्रिवन गवर्नेंस इन एजुकेशन इनसाइट्स के बारे में। तो जो ये यूडाइज रिपोर्ट, इससे क्या क्या कहा जाता है, यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे डोज एंड एल ने डेवलप किया है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने इसे डेवलप किया है। अब ये क्या करती है, ये कलेक्ट करती है, मैनेज करती है स्कूल एजुकेशन का डाटा पूरे भारत का। कब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी जानना, कब से, तो ये जो रिपोर्ट 2018-19 यहाँ पे मैनेज करने इसने शुरू किया है। पॉलिसी मेकिंग हो, मॉनिटरिंग हो, प्रोग्रेस स्कूल की हो, सब कुछ यहाँ पे एक रिपोजिटरी बना के रखती है। और किसके अंतर्गत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, जहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस की बात होती है, इक्विटी, इक्वालिटी, लर्निंग की बात होती है। तो ये रिपोर्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन है कि यूडाइज है क्या। तो यूडाइज एक तरह का डिजिटल इकोसिस्टम है, तो 2018-19 से शुरू हुआ था और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी ने इसको शुरू यहाँ पे किया है। तो ये तो बात हो जाती है बेसिक बारे में बात। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो यहाँ पे प्यूपल्स टीचर रेशियो की बात होती है उसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये डाटा तो हमने बताया कि लगभग 15 करोड़ स्कूल भारत में हैं, 1 करोड़ जितने टीचर हैं, 24.78 करोड़ स्कूल स्टूडेंट है। मतलब जो टीचर और स्कूल का स्टूडेंट का रेशियो है वो कितना है, 1:24 है। एक टीचर है 24 बच्चों में। तो ये प्यूपल्स टीचर रेशियो के बारे में बात कर रहा है, जो बताता है कि 30:1 हुआ करता था, 30:1, इससे घटकर कम हुआ है 1:24। मतलब टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई है, टीचर की संख्या बढ़ी है, जिस वजह से ये देखने को मिला है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये रिपोर्ट क्या बात कर रही है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एक्सपेंडिंग एक्सेस ऑफ स्कूल एजुकेशन
फाउंडेशन लेवल पर कितना एनरोलमेंट बढ़ा है, सेकेंडरी लेवल पर कितना एनरोलमेंट है, प्रिपरेटरी लेवल पर और मिडिल लेवल पर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि फाउंडेशन लेवल पर इतना 21.66, फिर अगर आप देखेंगे उससे पहले प्रिपरेटरी लेवल पर 25.60, सेकेंडरी लेवल पर और मिडिल लेवल पर, इसके बारे में बात यहाँ पे हो रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सेकेंडरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल जो इम्प्रूव हुआ है 71.7%, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब 27.16% सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात है, ठीक है। और वहीं प्रिपरेटरी का डाटा यहाँ पे बता रहा है, फाउंडेशन का भी डाटा बता रहा है, मतलब कलेक्टिवली ये बता रहा है कि डाटा इंप्रूवमेंट हुआ है। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूरी है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन का हो, फाउंडेशन का हो, सेकेंडरी का हो, यहाँ पे डाटा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि स्टेज वाइज जो पीपल्स टीचर रेशियो है, अगर हम बात करें हर एक स्टेज में 10:1 एट द फाउंडेशन स्टेज है। फाउंडेशन में 10 टीचर में 10 स्टूडेंट में 1 टीचर है। अगर हम देखें यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टेज पर कितना है, 12:1 है ना। मिडिल स्टेज पर 17:1 है और सेकेंडरी एजुकेशन पर 21:1 है। तो ये टीचर्स रेशियो के बारे में बात कर रहा है। बेसिकली पीपल टीचर रेशियो होता क्या है, ये एक मेजर नंबर करता है स्टूडेंट का पर टीचर, किसी भी स्पेसिफिक लेवल में हो, चाहे लोअर लेवल पर हो, हायर लेवल पर हो, सेकेंडरी लेवल पर हो, टीचर्स का रेशियो कितना है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे मेजर करता है, ठीक है। 1 टीचर अवेलेबल ऑफ 10 स्टूडेंट पार्टिकुलर, ये मैंने बेसिकली आपको बता दिया कि 10:1, इसका मतलब 10 टीचर में 10 स्टूडेंट में 1 टीचर के बारे में बात यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे ये बात हो रहा है कि जो लो ड्रॉप आउट रेट हुए, मतलब कि जो ड्रॉप आउट स्कूल छोड़ने की जो दर है वो कम हुई है। ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है सस्टेनेबल प्रोग्रेस कीपिंग चिल्ड्रन विद इन द इंडियन स्कूल सिस्टम, ड्रॉप आउट रेट नोटेबली डिक्लाइन टू 1.8 एट द प्रिपरेटरी एंड 7.0 सेकेंडरी लेवल पर। तो स्कूल में जो ड्रॉप आउट रेट होते हैं वो कम होने को मिला है। लेकिन यहाँ पे यह रिपोर्ट ये भी बताती है कि मिडिल स्टेज में थोड़ा सा इंक्रीज देखा गया है। तो मिडिल जो एज है यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज देखा गया है ड्रॉप आउट में। बाकी हर जगह अगर आप देखेंगे तो जो ड्रॉप आउट रेट है उसमें कमी देखने को मिली है, ठीक। अब देखो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स यहाँ पे जान लेते हैं आखिर स्कूल एजुकेशन के बारे में कि क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्ट्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट है स्कूल एजुकेशन को लेकर। तो आर्टिकल 21A बात करता है किसके बारे में, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। फ्री कंपलसरी एजुकेशन ये क्या है, फंडामेंटल राइट है ना। ये क्या मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ठीक है ना, मौलिक अधिकार है। ये बात हो गई। अब वहीं आर्टिकल 45 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 45 बारे में बात करता है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करते हैं, ECCE के बारे में बात होती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में बात होती है। तो ये आर्टिकल 45 यहाँ पे कहता है। फिर आर्टिकल 51A क्या कहता है, 51A क्या कहता है, ये कहता है DPSP कि माता पिता की अगर हम बात करें, पेरेंट्स की क्या रहेगी, फंडामेंटल ड्यूटी है, पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी कि बच्चों को 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर दें, शिक्षा का अवसर दें। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब अगर आप देखो फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल DPSP भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। वहीं आर्टिकल 15(3) जो है वो किसके बारे में बात करता है कि महिलाओं और जो बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात करते हैं, महिला एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, प्लस बच्चों की शिक्षा के बारे में आप बात करते हैं आर्टिकल 15(3). वहीं आर्टिकल 15(4) किसके बारे में बात करता है, तो सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं उनके बारे में बात करता है, मतलब SC ST का जो एजुकेशन है, OBC का जो एजुकेशन है, OBC के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 15(4). वहीं 15(5) किसके बारे में बात करता है, तो 15(5) बात करता है कि जो सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं, SC ST हैं। उसके अलावा 15(6) भी है, आई थिंक 15(6) में आई थिंक EWS के लिए, ठीक है ना, ठीक है। तो 15(5) में सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं SC ST के लिए, उनमें इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के बारे में बात यहाँ पे करता है। साथ ही यह भी बात करता है कि आर्टिकल जो 31 है ना, मतलब माइनॉरिटी में ये अधिकार नहीं, माइनॉरिटी स्कूल्स में ये अधिकार नहीं माना जाएगा, ये बात यहाँ पे बारे में बात करता है। वही माइनॉरिटी एजुकेशन के बारे में आर्टिकल 28 है, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं। अब यहाँ पे जो केस आता है ना, ये 6 से 14 वर्ष के वाले बच्चों वाला मामला, तो इसको लेके 2 इंपॉर्टेंट केस आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला मोहिनी जैन का मामला, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक।
तो मोहिनी जैन के जो केस था उसमें अगर हम देखें एजुकेशन को 21 के राइट टू लाइफ से जोड़ा जाता है, राइट टू लाइफ से यहाँ पे जोड़ा जाता है, राइट टू लाइफ से जोड़ा जाता है एजुकेशन को, है ना। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल एजुकेशन और 21A में कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस दिया जाना, वो कौन सा मामला है, उन्नी कृष्णन मामला, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उन्नी ये MPPSC में आ चुका है, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये जो मामला है उन्नी कृष्णन का मामला, इसमें अगर हम देखेंगे स्कूल एजुकेशन 21 आर्टिकल से जोड़े जाने की बात यहाँ पे उन्नी कृष्णन मामले में होती है। तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए अब आगे, अब इधर फिर से वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या रिपोर्ट में ट्रेंड रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। तो ये तो बेसिक बात होगी, ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख लिया। सिंगल टीचर एंड जीरो इनरोलमेंट स्कूल, मतलब अगर आप देखो सिंगल टीचर स्कूल, ऐसे बहुत सारे स्कूल हुआ करते थे जहाँ पे एक ही टीचर था, और ऐसे बहुत सारे स्कूल हुआ करते जहाँ पे जीरो इनरोलमेंट थी, वो दोनों में कमी आई है। पहले 1,18,000 स्कूल हुआ करते थे जहाँ सिर्फ एक ही टीचर था, अब सिर्फ 1 लाख ऐसे स्कूल है। मतलब लगभग अगर आप देखोगे 17,000 के आसपास ऐसे स्कूल में टीचर वहाँ पे सिंगल टीचर की डबल या ट्रिपल टीचर हुए हैं, यहाँ पे टीचर्स की संख्या बढ़ी है। और ऐसे स्कूल जहाँ पे इनरोलमेंट ही नहीं होता था वो 10,000 के आसपास थे 2022-23 में। 2025-26 में ऐसे स्कूल 5,663 बचे हैं। तो जीरो इनरोलमेंट स्कूल्स की भी संख्या बहुत कम हुई है। साथ ही अगर आप देखो यूडाइस प्लस जो 2025-26 की रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करती है कंटिन्यूस प्रोग्रेस टुवर्ड मोर इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन सिस्टम। ये जो रिपोर्ट यह भी बात करती है गर्ल्स अकाउंट 48% ऑफ टोटल स्टूडेंट इनरोलमेंट, तो जो महिलाओं का टोटल भागीदारी है इनरोलमेंट में या स्कूल में नामांकन कराने में वो 48.4% है। मतलब महिलाओं की बहुत ज़्यादा भागीदारी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस स्कूल्स में है। वुमेन कंटिन्यू टू द प्ले सिग्निफिकेंट रोल, टीचिंग वर्कफोर्स कंटिन्यूस 54% फॉर ऑल टीचर। मतलब अगर आप देखो कि 54.9% महिलाएं शिक्षक हैं, महिलाएं शिक्षक हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। इंक्रीज फीमेल रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन एडवांसिंग जनरल जेंडर इंक्लूजन। अब अगर आप देखो गर्ल्स इनरोलमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे गर्ल्स इनरोलमेंट 48% था, 48.4% हुआ। फीमेल टीचर रेशियो 52% था, वो बढ़ के 54.9% हो गया। तो फीमेल पार्टिसिपेशन कंप्लीट इकोसिस्टम में बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे बात आती है स्कूल सोशल कंपोजिशन की, जो SC ST OBC इनका डाटा किया। तो OBC जो है टोटल अगर पॉपुलेशन का 44% इनरोलमेंट OBC किया, तो मतलब सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या OBC की है, तो 45% OBC का इनरोलमेंट है। फिर जनरल कैटेगरी का 27% इनरोलमेंट है, शेड्यूल कास्ट का 17% और शेड्यूल ट्राइब का 10%। तो ये ओवरऑल इनरोलमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जनरल कैटेगरी, स्कूल, OBC, ये सब की इनरोलमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये मैं की पॉइंट्स आपको दे दूंगा अलग से भी। अब अगर हम बात करें डेमोग्राफिक कंप्रोमाइज, यहाँ पे बात करें 55.16% बॉयज़। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। डेमोग्राफिक कंप्राइजिंग 57.16 बॉयज़, 42.84 गर्ल्स। कलेक्टिवली दिस डाटा हाईलाइट द इंडिया डेडिकेटेड एडवांसिंग इंक्लूजन एजुकेशन, ठीक है। तो ये तो हमने बात ऑलरेडी कर ली। इंफ्रा के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि मॉडर्न जो स्कूल्स हैं उनकी संख्या कैसे, उनमें इंफ्रा कैसा है, एजुकेशन इकोसिस्टम, लर्निंग इकोसिस्टम, ये सारा कैसा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कंप्यूटर कितने % स्कूल्स में है, इंटरनेट कितने % स्कूल में, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज़ टॉयलेट। तो ये बेसिक जो डाटा, ये मुझे नहीं लगता कहीं पे भी काम आएगा ज़्यादा आपके, बस आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का जो इकोसिस्टम वो बेहतर हुआ है। 95% स्कूल इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर लगभग 100% स्कूलों में है। गर्ल्स टॉयलेट लगभग 98% स्कूलों में, बॉयज़ टॉयलेट 97% स्कूल्स में है। हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिली है। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि डिकोड कर रहा है, यहाँ पे गिव मी अ सेकंड, डिकोड कर रहा है टोटल यहाँ पे कि ये जो रिपोर्ट इसके बाद डिकोड कर रहा है। तो ओवरऑल ये बता रहा है कि भाई न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस रिपोर्ट में देखने को मिल रही है। अब अगर हम देखें कि इस पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूडाइस। स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड डाटा ऑन स्कूल एजुकेशन। क्या ये स्कूल एजुकेशन का डाटा प्रोवाइड करता है? करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है इट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन टीचर्स एंड स्कूल इंफ्रा। ये स्कूल और टीचर इंफ्रा के बारे में बताता है। तीसरा, इट इज़ क्या बात, इट इज़ प्राइमरली डाटाबेस ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं बल्कि स्कूल एजुकेशन का डाटा यहाँ पे बताता है। तीसरा ऑप्शन हटा दो आप, तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडाइस प्लस इज मोस्ट यूजफुल असेसिंग इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
ठीक है ना। पहला जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल, क्लीन एंड लाइफ बिलो वाटर। तो SDG 4 के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात यहाँ पे होती है। मेंस क्वेश्चन क्या कहता है कि यूडाइज प्लस डाटा डिफ्लेक्ट बोथ द प्रोग्रेस एंड परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल चैलेंजेज इन इंडियाज स्कूल एजुकेशन सिस्टम, डिस्कस सुटेबल एग्जाम्पल। यूडाइज प्लस का जो डाटा है वो बोथ प्रोग्रेस भी दिखा रहा है और स्ट्रक्चरल चैलेंजेज भी दिखा रहा है इंडिया इस एजुकेशन सिस्टम में, उसको डिस्कस करना है। तो अगर हम बात करें इस रिपोर्ट को बिहाफ पर, अगर हम बात करें चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे जो पहला चैलेंज क्या है कि सेकेंडरी जो एजुकेशन है, सेकेंडरी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो अभी भी 71.7% है। इसका मतलब क्या, अभी बहुत दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरा, हाई ड्रॉप आउट यहाँ पे देखने को मिला सेकेंडरी एजुकेशन में, हाई ड्रॉप आउट देखने को मिला यहाँ पे, कहाँ पे, सेकेंडरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में हाई ड्रॉप आउट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे अगर आप देखोगे, लो रिटेंशन रेशियो है। तीसरा अगर आप देखो डिजिटल डिवाइड क्यों, डिजिटल डिवाइड इसलिए कि लगभग 70% स्कूलों में अगर आप देखोगे 69.9% स्कूलों में अगर आप देखोगे कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, कंप्यूटर प्लस इंटरनेट है। बाकी के लगभग 31% स्कूलों में ये सारी चीज़ें नहीं है। तो एक तो ये बहुत दिक्कत है। चौथा अगर आप देखोगे एक्सेसिबिलिटी, मतलब बहुत सारे स्कूलों में अभी भी जो रैंप वगैरह लगते हैं विकलांग छात्रों के लिए, दिव्यांग छात्रों के लिए, वो बहुत कम है। तो अगर आप देखोगे 58% स्कूलों में ही ये सारी चीज़ें हैं। फिर क्लाइमेट, इंफ्रा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे इशूज़ भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताता है। अब अगर हम बात करें कि ये कह सकते हैं कि हाँ बेहतर हुआ लेकिन बहुत अच्छा हो गया, ये हम नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पे वे फॉरवर्ड हम यहाँ पे सजेस्ट करने की आवश्यकता है कि आखिर क्या सजेशंस हमें यहाँ पे, अगर इस तरह के मेंस में क्वेश्चन बनते तो क्या सजेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड हम यहाँ पे क्या बताएंगे, वे फॉरवर्ड हमें बताना है पहला कि जो स्ट्रेंथन करना है क्या, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है, सेकेंडरी सिस्टम उसको क्या करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, टारगेट करना, यहाँ पे ड्रॉप आउट्स को जीरो पर लेके आना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल जो डिवाइड उसको पाटना है, डिजिटल जो डिवाइड है उसको क्या करना है, पाटना, उस गैप को यहाँ पे ख़त्म करना है। जो यहाँ पे रेशनल टीचर रेशियो डिप्लॉयमेंट है उसको यहाँ पे क्या करना है, बेहतर करना है, ठीक है ना। इंक्लूसिव जो इंफ्रा है उसको बेहतर करना है। तो ये सारे काम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रखना, जेंडर जो पैरिटी उसको बेहतर करना। तो ये सारे की इशूज़ की चैलेंजेस हमने इस रिपोर्ट के आधार पर हमने देखे। तो हम क्या करें, करंट अफेयर्स के हम ऐसे सारे टॉपिक पकड़ेंगे जिनमें UPSC डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा, मेंस में आप लिख सकते हो, उनको डिकोड करेंगे। PIB से बाहर एक भी करंट अफेयर नहीं जाने वाला, भूल जाओ सब कुछ, पुराना ढर्रा छोड़ दो आप लोग और PIB पर बेस्ड हो जाओ। यहाँ पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, मेंस प्रीलिम्स का पूरा करंट अफेयर के साथ स्टैटिक भी देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।